भारत में शुल्काष्टों के लिए कोई नीति बीजेपी सरकार पे नहीं है। इसलिए बीजेपी का विनाश करना शुल्काष्टों का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि इस पार्टी को हराएं, नरेंद्र मोदी को हराएं और देश को बचाएं, भारत के संविधान को बचाएं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने भारत का संविधान देश की राजधानी में जलाया। जब भारत के संविधान को देश की राजधानी में जलाया जा सकता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी दूर दराज मानवता के क्या अधिकारों की रक्षा बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी और सनातन संस्कृति करेगी। और मंदिरों के अंदर पर पंडे ऐसे पड़े हैं माल खाते हुए जैसे पानी के अंदर मगरमच्छ पड़ा रहता है, जिनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है और वो देश का कोई भला नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता IR सिंह जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हुए हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका और आपकी टीम का। देखा जाए अभी जो है एक मामला जो है बहुत ज़्यादा तेजी से जो है इस देश के अंदर जो है आग की तरह फैल रहा है, वो है सनातन धर्म का मामला। क्या लगता है इस देश के अंदर जो सनातन धर्म संस्कृति है उसके ऊपर जो है जो प्रहार किया जा रहा है और उसको गलत और नाकारा बेकारा बताया जा रहा है, आपकी क्या राय है इसको लेके? देखिए, मेरा मानना है सनातन के बारे में, जो उदयनिधि स्टालिन साहब ने जो ये बात तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के जो भी उनके परिवार या मिनिस्टरों ने कहा है, वो एक सच्चाई पूरे देश क्या पूरे विश्व के सामने एक सच्चाई को बताया है। और ये जो देश है भारत, ये मूल निवासियों का देश है, ये बहुजन समाज का देश है। सनातनी तो यहाँ पर एक हमलावर, एक अटैकर, एक आक्रमणकारी रहे हैं और उनके बाद में जब उनसे सत्ता छिनी है तो उनके बाद में एक तरह से आप कह सकते हो कि मुसलमानों ने जिन मूल निवासियों के मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिर बुद्ध विहारों को तोड़कर मंदिर बनाए गए वो हिंदुओं ने बनाए, और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई मुस्लिमों ने बनाई, मुस्लिम के बाद अंग्रेजों ने चर्च बनाए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने चर्चिल का एक बयान देखा होगा। चर्चिल का एक बयान है कि जो उन्होंने अपने यहाँ पर इंग्लैंड में कहा था कि जो गाड़ी प्लेटफार्म पर पहले आती है वो पहले छूटती है। भारत में से पहले ये जितने भी ब्राह्मण हैं, ये श्रमण संस्कृति, ये जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, इनको पहले खाली करना चाहिए देश, अंग्रेजों का नाम बाद में आता है। दूसरी बात मैं एक बता दूं कि जब जर्मन के अंदर बम गिराए गए थे तो चर्चिल ने एक बयान वहाँ की संसद में दिया था कि मैं तो अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद समझता था जिन्होंने परमाणु बम से नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान में हमला करा। उन्होंने कहा कि वहाँ पर भारत के 4 पंडित भेज देते, पूरे जापान को बर्बाद कर देते, यानी कि परमाणु बम गिरने से लोग बच सकते हैं लेकिन ब्राह्मणवाद सनातन की संस्कृति से, जहरीली संस्कृति से आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। ये बात चर्चिल का बयान था। जहाँ तक मैं भारत की संस्कृति की बात करूँ, भारत की संस्कृति बौद्ध धर्म की संस्कृति है जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, जो मेहनत करके कमाई जाती है, जो परिश्रम लोगों की है। और श्रमण संस्कृति के 2 भाग हैं, एक महावीर स्वामी का, दूसरा बुद्ध का है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ऐतिहासिक संस्कृति है, एक ये हिस्टोरिकल प्रूफ है। इसके धर्म भी इसी आधार पर है कि हिस्टोरिकल धर्म है। जो सनातन की संस्कृति या धर्म है वो पूरी तरह से काल्पनिक है और पूरी तरह से इमेजिनरी है, जो कल्पना पर आधारित है, जो अंधविश्वास पर, मूर्खता पर आधारित है। मैं आपको एक बात बड़े उससे बताना चाहता हूं कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म देश के अंदर जातिवाद को फैलाता है। 1905 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री में। 1905 में जब ये किताब छपी तो पूरे विश्व में तहलका मच गया था। उन्होंने पहली बार बताया कि भारत के गुलामी के पतन के केवल 2 ही कारण हैं। पहला कारण यहाँ आपसी फूट है, यहाँ जातिवाद है, यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जो हिंदू धर्म के कारण है। दूसरे प्रकार का उन्होंने दूसरा कारण बताया कि भारत की गुलामी के दूसरा कारण यहाँ वेद और गीताओं की शिक्षा का गैर विज्ञान नॉन साइंटिफिक एजुकेशन है, वो उसको फैलना है। जो उदित निधि का बयान है कि हमको सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समूल नष्ट करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। पूरे देश का, पूरे विश्व का, इस ब्रह्मांड का हर बुद्धिजीवी व्यक्ति है, क्योंकि हिंदू धर्म ही गुलामी का प्रतीक है और सर्वप्रथम लोगों का शोषण, उनका खून पीना, अहिंसा करना, ये सनातन संस्कृति का प्रूफ है। हालांकि भगवान बुद्ध ने
सर्वप्रथम कहा है कि मैं मानव हूं, मेरा काम मानवता के कल्याण के लिए है। और दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश के गरीबों को, बहुजन समाज को, या मुस्लिमों को, या दलितों को, वंचितों को न्याय से वंचित करने का श्रेय भी हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी को जाता है। और प्रिया रामस्वामी ने कहा कि हर ब्राह्मण ये चाहता है कि हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति हिंदू बने, लेकिन कोई ब्राह्मण भारत का या सनातन धर्म का नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बने। और उन्होंने एक बात भविष्यवाणी करी थी अपने नायकर साहब ने कि जब तक इस देश का दलित, इस देश का शुल्कास्ट हिंदू धर्म में रहेगा, 1000 साल तक भी देश में से गुलामी खत्म नहीं होगी। इवन भारत के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं, जो ज्यादातर गैर कानूनी हैं, आप देखोगे कि उनका क्षेत्रफल फ्रांस देश से भी ज्यादा भूमि उन्होंने ग्रहण कर रखी है। कोविड-19 के दौरान आप देखोगे कि किसी मंदिर ने 1 रुपया भी किसी गरीब को, मजदूर को, रोगी को दान में नहीं दिया है, जबकि गया के बुद्ध विहार ने खुद पैसा दान दिया है और दूसरे भी लोगों ने दिया है। और आप ये देखोगे कि भले के लिए, कोई भी भला करने के लिए किसी मंदिर की दौलत नहीं है। आज भारत सरकार से अधिक सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है और बीजेपी की सरकार भारत के जो धन है उस धन को मंदिरों में बना रही है, राम की मूर्ति बना रही है, लेकिन कोई हॉस्पिटल, कोई इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई विश्वविद्यालय नहीं खोल रही है। तो शुल्कास्टों को जो शिक्षा से वंचित करा था वो सनातन धर्म ने, ब्राह्मणवाद की परंपरा ने करा था। और जो सम्मुख ऋषि का सिर काटा था वो भी सनातन धर्म की संस्कृति के कारण काटा था। और एक मैं आपके चैनल के बता दूं कि बीजेपी की सरकार जो सनातन धर्म को, राम के राज्य को स्थापित करना चाहती है, वो जूते के राज्य को स्थापित करना चाहती है। 14 साल तक ये जो जूता है वो राम के सिंहासन पर, उसके सिंहासन पर रखा रहा। जो व्यक्ति न्याय मांगने जाता था उस पर जूता बाजता था। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि नारियों के पतन के लिए मनुवाद जिम्मेवार है, नारी के पतन के लिए राम जिम्मेवार है। इसलिए पुतले रावण के नहीं, राम के जलने चाहिए। और एक मैं बता दूं सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अवगुण, जब आप अहिल्या के साथ में, अहिल्या का बलात्कार, जो गौतम ऋषि, बूढ़े गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या नौजवान थी, उसके साथ इंद्र ने बलात्कार करा, राम ने उसको छूकर टच करके पवित्र कर दिया। तो फिर हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, राम ने अपनी बलात्कार करी हुई सीता को घर से क्यों निकाल दिया? उसको भी बलात्कार करी हुई सीता को छूकर प्योरीफाई कर देते, पवित्र कर देते। तो ये वो सवाल है जो सनातन संस्कृति भारत के नौजवानों को, यहाँ की शिक्षा को अंधकार की तरफ ले जाती है। और जो ये बताते हैं कि साहब उससे शिवरी से राम वो तो मिलके रहते थे। शिवरी एक 18 साल की नौजवान महिला थी, उसके लव अफेयर से प्रोफेसर नावलेकर ने एक थीसिस लिखा, ए न्यू अप्रोच टू रामायण। उसमें उन्होंने न्यू अप्रोच टू रामायण में प्रोफेसर नावलेकर ने लिखा, राम के और शिवरी के आपस में लव अफेयर थे, क्योंकि केवल प्यार में कोई झूठी चीज खा सकता है, इसलिए उसके झूठे बेरों को राम खा रहे थे। ये जो सनातन संस्कृति है ये भारत के गुलाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। भारत में जो गुलामी आई है वो हिंदू धर्म के कारण आई है, वो ब्राह्मणवाद की कल्चर के कारण आई है। आप ये देखोगे महाभारत के समय भी कोई मकान पक्का नहीं था, क्योंकि कर्ण एक चंदन की लकड़ी अपने मकान को तोड़ के देता है। उस समय मकान बनाने की कोई प्रणाली नहीं थी, पत्थर का मकान बनाने की। ये सब सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म की संस्कृति के बाद आई है। और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए हैं, चाहे वो नालंदा हो या विक्रमशिला हो या और जितने भी हों, वो लोगों को शिक्षित करने के लिए बौद्धों ने खरीदी है। बौद्धों के भिक्षु जो थे उन्होंने विश्वविद्यालय आम लोगों के लिए खोले। दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर मैक्समुलर जो प्रखंड विद्वान विश्व के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, द इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा। उस पुस्तक में लिखा है कि भारत के लोगों को कोई लिखना नहीं आता। लिखने का पहला प्रूफ अशोक के शिलालेखों पे मिलता है, उससे पहले भारत के अंदर कोई प्रूफ नहीं मिलता। यहाँ के लोग लिखना जानते थे। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के धन को, लोगों की मेहनत की कमाई को बीजेपी की सरकार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगा रही है। और वो कोई दलितों की शिक्षा पर या सरकारी नौकरी पर नहीं लगा रही। आज देश बर्बादी के कगार पर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के विनाशकारी सहयोग से बर्बाद हो रहा है और देश का चतुर्मुखी विनाश हो रहा है, जबकि विकास होना चाहिए। आप किसी नवयुवक के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, आप शिक्षा फ्री करिए,
आप राइट टू एजुकेशन जो आपने 21A के अंदर भारतीय आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में दिया है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, आप शिक्षा दीजिए। आप शिक्षित करना ही नहीं चाहते। आप आरएसएस को पूरी सरकार की मशीनरी दौलत कमा के दे रही है जो बुरे वक्त में बीजेपी के इलेक्शन में काम आ सके। भारत में शुल्क कास्टों के लिए कोई नीति बीजेपी सरकार पे नहीं है। इसलिए बीजेपी का विनाश करना शुल्क कास्टों का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि इस पार्टी को हराएं, नरेंद्र मोदी को हराएं और देश को बचाएं, भारत के संविधान को बचाएं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने भारत का संविधान देश की राजधानी में जलाया। जब भारत के संविधान को देश की राजधानी में जलाया जा सकता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी दूर दराज मानवता के क्या अधिकारों की रक्षा बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी और सनातन संस्कृति करेगी। और मंदिरों के अंदर पर पंडे ऐसे पड़े हैं माल खाते हुए जैसे पानी के अंदर मगरमच्छ पड़ा रहता है, जिनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है और वो देश का कोई भला नहीं कर रहा। सिर्फ देश का भला वे लोग कर रहे हैं जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो ही लड़ रहे हैं। इस देश के ब्राह्मणों का और मनुवादियों का, आरएसएस का देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और आज भी वो भारत के संविधान से नफरत करते हैं। भारत के जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उससे नफरत करते हैं। उनकी संस्कृति नफरत की संस्कृति है, जातिवाद की संस्कृति है और शोषण की संस्कृति है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उदित निधि जी ने, जो उदित निधि हैं स्टालिन के लड़के, उन्होंने जो कहा कि हमें केवल सनातन संस्कृति का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसका चतुर्मुखी विनाश करना चाहिए, समूल नष्ट करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इतनी हिम्मत की बात ना तो मायावती जी कह सकती हैं, ना कोई व्यक्ति कह सकता है। और उन्होंने सर से कफन बांधकर अंधकार के युग की तरफ ले जाने वाले बीजेपी सनातन संस्कृति का विरोध खुल के करा है और आज ऐसे लोगों की जरूरत है। आज आप कह सकते हैं कि उदयनिधि का बयान वही कीमत रखता है, वो जोशीला कीमत रखता है जो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए भगत सिंह का बयान और हौसला था। और पूरे देश का जो वंचित शुल्क कास्ट है वो उदयनिधि जी के साथ है और इस देश में से हर कीमत पर सनातन धर्म के, अंधविश्वासी धर्म को, जो जातिवाद को फैलाता है, जो नफरत फैलाता है, मनुष्य में नफरत फैलाता है और देश में सांप्रदायिक दंगे करने का श्रेय भी केवल सनातन संस्कृति ब्राह्मणवाद को जाता है, मनुवाद को जाता है, आरएसएस को जाता है। इसे नष्ट करिए, आराम से रहिए। 2024 में आप बीजेपी को हराइए। और आपके चैनल से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। चलिए, बहुत